बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात देर के व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोस्टली इनलैंड पाकिस्तानी तो सो रहे होंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इस टाइम जाग रहे हैं। तो जो रीसेंट एपिसोड हुआ अली अमीन गंडापुर का, उसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकदम से जो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, अजीब है। यानी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से वफादारी को, उनकी इंटेग्रिटी को, और जो कुछ भी इस टाइम मंजरनामा है उसको लेके क्वेश्चंस बहुत सारे रेज किए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं कि पिछले 30 घंटे में हुआ क्या। अली अमीन गंडापुर अगर केपी हाउस में थे तो फिर कैसे बचे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्पिशियस करार दे रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को इस टाइम, और उनको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने क्यों काफिले को तनहा छोड़ा, क्यों चले गए। कारकुनान वाकई में जज्बाती हैं। सबको लग रहा था कि जनाब ये फाइनल कॉल है, फाइनल मरहला है, तो सब ने अपनी जान लड़ाई। लोग शैल खाते हुए, मार खाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए लोग पहुंचे हैं, और अभी तक आखिरी मोमेंट्स तक गिरफ्तारियां हुई हैं। इवन जब अली अमीन गंडापुर शायद केपी रवाना हो चुके थे, उस वक्त भी लोग गिरफ्तार हो रहे थे कि शायद यहाँ पे अभी कॉल जारी रहेगी। तो लोगों के कंसर्न जो हैं वो जेन्युइन है। तो मैंने रिसेंट जो व्लॉग किया उसके नीचे भी मैंने कॉमेंट्स पढ़े, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राय का इजहार कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। आपकी राय जो है वही दरकार होती है बेसिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अभी हम ज़रा एक महफिल से उठ के आए, दोस्तों की गपशप से, जर्नलिस्ट दोस्त आपस में बैठे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहे कि बेसिकली क्या था, क्या हुआ 30 घंटों में। देखिए, इसका एक गवाह और है जो सिचुएशन बता सकता है इस टाइम, लेकिन वो बड़ा खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहा। दैट इज़ बैरिस्टर गौहर। वो शख्स वाहिद वो पर्सनैलिटी है जो इस सारी सिचुएशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एंटर हुए, काफ़ी देर वहाँ पे रुके और उसके बाद वो रवाना हो गए। इस दौरान क्या हुआ, क्या किसी से उनकी मुलाकात अंदर हुई या बाहर जाके किन से हुई, इस बारे में कोई बातचीत नहीं है। मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे कुछ सवालात पूछने थे, लेकिन मैं कम ही सवालात पूछ पाया जिस बारे में करना था रब्ता। इस बारे में वो अभी मौका नहीं आया, तो वो भी ज़रा कम अवेलेबल हैं, तो बस थोड़ी सी बात हुई। एनीवेज़, इस सारी एपिसोड में अगर अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच के कलमा पढ़ के एक बात बता रहा है, कलमा पढ़ के, और उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ चुका हूं और मैं ये बात बता रहा हूं, एंड वो अपनी पूरी रुदात बताता है। मैं रिपीट नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं निकला, मैंने 12 अजला क्रॉस किए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 2 लोग थे, एक बार आगे और 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा मैंने कलमा उठाया हुआ है, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई शख्स आपके सामने ये बात कह दे तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिचुएशन और क्लियर हो जाए। दूसरी बात यह कि अली अमीन गंडापुर उन लोगों में से तो है नहीं जो पार्टी में नया या पैराशूटर बन के आया हो। मतलब जिस शख्स ने 9 मई का पूरा एपिसोड गुजार लिया, सर से बाल तक कटवा लिए, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। जेल में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें सारी फेस करने के बाद अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने ट्रस्ट किया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मेरा ख्याल है लेट्स स्टे कूल एंड काम एंड ट्रस्ट योर खान। अगर कोई थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी हुई या कहीं पे ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बात नहीं मानी या अपनी मर्जी करने की कोशिश की, या कहीं पे ऐसा एलिमेंट आया कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया खुद को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक ढकी छुपी नहीं रह जाएगी। ये इमरान खान से जो भी नेक्स्ट मुलाकात होगी, अडयाला जेल में उनसे मुलाकातों का दिन शेड्यूल है, आज नहीं तो कल हो जानी है, और इसमें सारी सिचुएशन मंजर आम पे आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद रवाना हुए हैं, कोई किस तरह की बातें कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार इमरान खान का मैसेज आने का इंतज़ार करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, एक शख्स पूरा रास्ता शैलिंग खाते हुए आया। उनके वो विजुअल्स, वो मनाजर आप अगर देखिए कि 5 दिन पहले वो पूरा काफिला लेके निकले, शैलिंग खाई, टीयर गैस, जो कुछ भी हुआ, वापस लौटे, फिर आए, फिर ये सारा कुछ फेस किया, और फिर उनकी जो असेंबली में तकरीर थी, जो लहजा था, जो कलमे पढ़ के उन्होंने बातचीत की, एंड देन आईजी इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने जो बात की, और फिर रद्द-ए-अमल में आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ का जो रवैया है वो भी आधी से ज़्यादा कहानी तो बयान कर रहा है। इसी सारी सिचुएशन के दौरान हामिद रज़ा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज सामने आया। वो भी ये कह रहे हैं कि कारकुनान जो हैं वो इतने जज्बाती हैं कि वो अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं कि आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलें, आप बाहर आके लीड करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड इशू ये है कि ये बाहर नहीं निकल सकते, अभी नहीं निकलना है इनको,
क्योंकि अंदर इंटरनल जो मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब हमें बाहर जाने दें, हमने जाना है बाहर, हमें एहतजाज लीड करने दें। लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या, आपके मियाँ वाली के एमएनए अरेस्ट हो गए, उनका क्या नाम है, उमैर न्याजी, और उसके बाद फिर जरताज गुल साहिबा अरेस्ट हो गई। ये दोनों वो लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने एहतजाज को लीड करने की कोशिश की, बावजूद इसके कि आपकी लीडरशिप ये फैसला कर चुकी है, आपको कह चुकी है, इमरान खान की डायरेक्शन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जब तक आईनी तरमीम वाला मामला ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक 25 अक्टूबर गुजर नहीं जाता, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने एहतजाज नहीं करना, फ्रंट फुट पे आके लीड नहीं करना। लेकिन जिन्होंने किया वो अरेस्ट हुए। अब किया तो उन्होंने एहतजाज इसलिए कि वर्कर्स की राय है, वर्कर्स मोटिवेट कर रहे हैं, वर्कर्स कह रहे हैं, वर्कर्स के सर पे बाहर तो निकले, लेकिन अब अरेस्ट हो गए तो उसका अब वो कहाँ पे हैं अरेस्ट होने के बाद, कौन सी अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया है या कहाँ पर उनका रिमांड लिया गया है। ये एमएनएस जो हैं इनका एक एक वोट इमरान खान को, पीटीआई को उस तरमीम की सूरत में कितना डैमेज कर सकता है शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और जरताज गुल साहिबा, उनका अरेस्ट हो जाना वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सरबराह हैं। अगर कोई भी डायरेक्शन पार्लियामेंट के हवाले से किसी ने जारी करनी है तो वो जरताज गुल के लेटर हेड से होगी, वो उनके दस्तखत से होगी। अगर आपका पार्लिमानी सरबराह ही नहीं है जो आपको ये डायरेक्शन दे सके कि आपने तरमीम वाले दिन कौमी असम्बली जाना है या उसका बाइकआउट करना है, तो फिर तो आपकी गेम ही ख़त्म है ना। मतलब फिर तो आप बाउंड ही नहीं रह सकते। आपको बाउंड करने के लिए तमाम अरकान को पार्लिमानी रहनुमा का, पार्लिमानी लीडर का एक मरासला जारी करना ज़रूरी होता है, वो रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी पार्लिमानी डायरेक्शन जारी करनी है। और इस टाइम जरताज गुल पार्लिमानी रहनुमा थी, वो कहाँ पर है, अभी गिरफ्तार है। तो जब आप अपने लोगों को इस तरह मैसेजेस कन्वे करेंगे कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, और वो प्रेशर में आके अगर बाहर निकलते हैं तो ये बड़ी उनके साथ भी ज़्यादती हो जाती है, आपके अपने साथ भी हो जाती है। तो यही मामला इस टाइम अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी है कि लोग वाकई में जज्बाती हैं, लोगों के तासुरात ऐसे हैं, उनके जज्बात ऐसे हैं कि वो नहीं किसी चीज़ को बेयर करने के लिए तैयार हो। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ धोखा हो गया, इमरान खान के साथ अगर धोखा हुआ है तो ये चीज़ ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। ये एक दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में आपको पता चल जाएगी कि अगर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है या उनकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ गए हैं या गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ गए हैं। समटाइम्स ऐसा भी है कि इमरान खान चूँकि जेल में है, बाहर नहीं है, तो बहुत सारा इख्तियार अली अमीन गंडापुर के पास वैसे भी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट भी, कि कुछ डिसीजन सडन करने होते हैं जिसके बारे में वो इमरान खान से फौरी डायरेक्शंस नहीं ले सकते और उसी मौके पे एट द स्पॉट डिसीजन करना है। तो वो किसकी मुशावरत से करना है, या तो सियासी कमेटी की मुशावरत से या फिर अली अमीन गंडापुर खुद हालात के तनाजुर में या हालात को देखते हुए कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बाकी राय सबकी होनी चाहिए और यही जमहूरियत का हुस्न है और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूती है कि उनका वर्कर जो है वो हर किस्म की राय देने में आज़ाद है। जो लोग कहते हैं ना कि ये एक कल्ट है कि किसी के पीछे लगा दिया तो लग गए, बस कुछ भी कह दिया तो सुन लिया, ऐसा नहीं है। लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जो रुकनी नहीं चाहिए। इख्तलाफ राय जो है वो होना चाहिए और इसी की तो सारी जंग है कि इख्तलाफ राय जो है वो उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनना चाहिए और उसी से अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बाय द वे आज भी इस्लाह का मैसेज दिया गया है, लेट्स सी इस्लाह होती है या नहीं होती, आगे से रद्द-ए-अमल तो बड़ा सख्त है। अच्छा, सबसे दिलचस्प चीज़ जो है ना जिसके ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो अली अमीन गंडापुर के या इमरान खान के मुखालिफ हैं, जो उनको ख़त्मशुद कहते हैं, वो इस सारे मामले पर क्या राय रख रहे हैं। वो आपकी राय को मिला के आगे बढ़ा रहे हैं कि जनाब देखें, अब भी अगर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रखा तो फिर ये समझेंगे इमरान खान ने भी डील कर ली है। मतलब आप देखेंगे किस लेवल पर गेम जा रही है। अगर लेट्स सपोज अली अमीन गंडापुर को एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें, क्योंकि फैसला इमरान खान का ही है, जो वो कहेंगे अमल तो उसी के ऊपर होना है। अगर अली अमीन गंडापुर को हटाते हैं, नेक्स्ट कौन है आपकी नज़र में अगर वज़ीर आला का कोई कैंडिडेट है? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है किसी के बहाव में जाके, या जिन लोगों की ख्वाहिश पूरी होनी है अगर करते हैं तो वो भी बताइएगा। मैं अभी देख रहा हूँ पीटीआई की लीडरशिप जो है वो भी यही कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है अपने वर्कर्स से, पीटीआई कारकुनान से, कि जब तक इमरान खान की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत नहीं आ जाती या उनकी तरफ से मौक़िफ़ नहीं आ जाता, तब तक अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई भी हतमी राय कायम करने से गुरेज किया जाए। ये पीटीआई की लीडरशिप कह रही है। अभी मैं देख रहा था, अभी उमर डार का वीडियो मैसेज आया, मैं अभी इस व्लॉग के एंड पे रख भी दूंगा ताकि आप
सुन लें। वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुने बगैर हतमी राय कायम ना कीजिए। लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। उमर डार का जो मैसेज मैंने कहा था वो मैं लगा रहा हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी आप इस पर किसी भी किस्म की राय से इज्तनाब करें जब तक कि इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़ इस सारी सूरत हाल के बारे में और अली अमीन गंडापुर के हवाले से सामने नहीं आता। जब तक इमरान खान साहब की कोई बात सामने नहीं आती, मेरी आपसे अपील है कि तब तक आप इस सारी सूरत हाल को देखकर अली अमीन के बारे में किसी भी किस्म की मनफी बात से इज्तनाब करें, गुरेज करें। पाकिस्तानियों, मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में 14 साल होने को है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल। और मैंने इन 14 सालों में हर मुश्किल वक्त में देखा, चाहे वो धरना हो, चाहे वो पनामा की तहरीक हो, या कोई भी मुश्किल वक्त हो तहरीके इंसाफ पर, मैंने हमेशा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब के शाना बशाना देखा, डट कर खड़े देखा। जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब का एक जानसार और वफादार साथी है, और इस तहरीक का वो हीरो भी है। इस तहरीक के KPK का हर एक कारकुन वर्कर जो उस दिन अली अमीन गंडापुर के काफले में साथ चलकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, वो सब KPK के मेरे भाई इस तहरीक के हीरो हैं। लिहाजा जब तक इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आता, उनका कोई मौक़िफ़ इस पर सामने नहीं आता, उनकी कोई बात सामने नहीं आती, मेरी आप सबसे ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप अली अमीन गंडापुर के बारे में किसी भी किस्म की मनफी राय से इज्तनाब करें, गुरेज करें। एक अदना वर्कर कारकुन इमरान खान का उमर डार, पाकिस्तान जिंदाबाद।